हाय एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक डीओबी रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ का जो न्यू चैप्टर है वो कैसे रहने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है, गाइडेंस, एडवाइस, डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है। जैसे कि पिछले कुछ समय से एनर्जीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस चल रही थी एंड मैंने इंस्टाग्राम पर भी शेयर करा था कि जून जो है वो मैनिफेस्टेशन का मंथ है। यहाँ से एक न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं सभी की लाइफ में शुरू हो रही है। हालांकि देखा जाए तो ये पूरे ईयर की एनर्जी थोड़ी सी इंटेंस है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमें कुछ कुछ समय मिलता है कि वहाँ पर हम मैनिफेस्टेशन कर सकें, वहाँ पर हम हाई एनर्जीज में रह सकें, हाई वाइब्रेशन में रह सकें। तो अभी की वो एनर्जीज हैं कि यहाँ पर आप मेडिटेशन करें, यहाँ पर आप ध्यान करें, यहाँ पर आप पॉजिटिव एफर्मेशन दें, तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट बैक होंगी। तो अभी यहाँ पर आप लोगों की लाइफ का न्यू चैप्टर क्या रहने वाला है। हालांकि ये रीडिंग टाइमलेस भी है कि आप लोग इसे कभी भी देख रहे हो तो इसमें आपके लिए मैसेजेस ज़रूर होंगे। तो आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में अभी न्यू चैप्टर कौन सा बिगिन होने वाला है, क्या मैसेज है, गाइडेंस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। दो ऑप्शंस हैं, आप लोग को जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उससे चूज़ कर सकते हो, या फिर से अगर आप लोग को कार्ड से इंट्यूटिवली चूज़ करने में दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्टली अपनी डेट ऑफ बर्थ से, जिस भी तारीख को आपका जन्म हुआ है, उससे रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है ये डव का कार्ड एंड यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है 13579 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ईगल का कार्ड एंड साथ में यहाँ पर डेट्स हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग आराम से चूज़ करें। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने डब का कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट कि आप लोगों की लाइफ में न्यू चैप्टर कौन सा बिगिन होने वाला है, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। रीडिंग देखने के पहले नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें डिवाइन मैजिक बिगिन्स नाउ, सो दैट डिवाइन की ब्लेसिंग्स को आप लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें, पॉजिटिविटी और आपकी लाइफ में आए, आप इस न्यू चैप्टर के लिए एकदम तैयार हो जाएं और पूरी पॉजिटिविटी के साथ ही रीडिंग को यहाँ पर आप लोगों के लिए शुरू करते हैं। शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, आपको डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करनी है कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोग को गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। ओके, तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 3 स्टार, 7 ऑफ कॉइन्स। आपकी करंट सिचुएशन मुझे काफ़ी इंटेंस नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक घबराहट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक बेचैनी है, लाइफ को लेकर कंफ्यूजन है, कोई डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहे हो, बहुत कुछ पहले ही डैमेज हो रखा है, बहुत ट्रॉमा है यहाँ पर कहीं ना कहीं, बहुत कुछ मन में है, बहुत पेन दिल के अंदर है कहीं ना कहीं, और समहाउ आप बस खुद को संभाल रहे हो, आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हो। बट आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कितनी एफर्ट्स कर रही हूँ, मैं कितने एफर्ट्स कर रहा हूँ, बट कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ चेंजेस नहीं आ पा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ पा रही हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों से आप इस वक्त मुझे टेंस नज़र आ रहे हो, परेशान नज़र आ रहे हो, दुखी नज़र आ रहे हो। मैं सच बोलूँ तो आपको ऐसा लगता है कि सब्र करते करते आप थक गए हो, मेहनत करते करते आप थक गए हो, अब लाइफ में क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और बस समहाउ न्यू बिगनिंग्स का वेट कर रहे हो, लाइफ में कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, उसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। कहीं से भी आप लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपका करियर है, चाहे फैमिली में कुछ कुछ दिक्कतें चल रही हैं, हो सकता है हेल्थ वाइज भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ चलते रहे हों, मन में कोई बहुत सारी नेगेटिविटी है, मन में बहुत सारा एक अपने लिए ही गुस्सा है कहीं ना कहीं, कि एक रिग्रेट, एक गिल्ट की एनर्जी भी मुझे समहाउ आप लोगों के लिए फील हो रही है। देखते हैं यहाँ पर न्यू चैप्टर आप लोगों की लाइफ का क्या है।
Two of Cups, the Tower, Three of Swords, Two of Wands, ओके, Six of Coins, ठीक है। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, अगर यहाँ पर आपकी न्यू चैप्टर की एनर्जीज को एक्सप्लेन करूँ ना तो अभी बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं। देखो क्या है, टावर का कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं, अगर आप लोग टैरो को जानते हो, डिस्ट्रक्शन को बताता है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन को बताता है। कुछ चीज़ें सडनली आपके साथ होंगी, कुछ चीज़ों में आप परेशान होंगे, दुखी होंगे, लेकिन अगर आप लोग अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हो ना, उसके पहले कुछ चीज़ों की एंडिंग होना ज़रूरी है, उसके पहले कुछ चीज़ों का डिस्ट्रक्ट होना ज़रूरी है, उसके पहले कुछ चीज़ों का ख़त्म होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि एक बार को तो दिल टूट रहा है, एक बार को तो थोड़ा और आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो सब जैसे आपको लगेगा कि सब खत्म हो रहा है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मैं बिल्कुल लेफ्ट आउट फील करोगे, बिल्कुल आउट ऑफ जोन फील करोगे कि समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट है, कहाँ जाना है, क्या करना है, आपको बिल्कुल अंधेरा अपने चारों तरफ कहीं ना कहीं दिखेगा। लेकिन वहीं पर आप लोगों के लिए रोशनी है। आप देखो कुछ टाइम के लिए तो थोड़ा सा मैं लो एनर्जी में आप लोगों को देख रही हूँ, बट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बस उस वक्त थोड़ी सी हिम्मत बांधना, बस उस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना, थोड़ी सी हिम्मत बांधना, थोड़ा सा खुद को पॉजिटिव करने की कोशिश करना, अपना ख्याल रखना, समहाउ जो करने से अच्छा लगता हो वो करना। और फिर यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, एक नई डायरेक्शन है आप लोगों की लाइफ में, एक नया सफ़र है, एक नई उम्मीद है। टू ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये भी कह रहा है कि यहाँ पर सोलमेट एनर्जी भी मौजूद है, कि कुछ लोग यहाँ पर अपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी जॉब में बहुत परेशान हो, मैं बस एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, इसे बहुत पर्सनली ना लें, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि पूरी सिचुएशन यहाँ पर कैसे है, किस स्टोरी के थ्रू। जैसे आप किसी जॉब में और आप बहुत परेशान हो, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आपको सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं मिल रही है, बहुत टॉक्सिक चीज़ें हैं, आपको आपके काम के लिए अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, जितना आप डिज़र्व करते हो आपको उतना नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही तो आप उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हो, आप स्टक फील कर रहे हो, आप अनहैप्पी फील कर रहे हो। तो जैसे एनर्जी ऐसी है कि कुछ लोग के लिए वो जॉब ही छूट रही है, अब वो जॉब छूट रही है, आप और ज़्यादा परेशान हो जा रहे हो, लेकिन वहीं से एक नई शुरुआत हो रही है, वहीं पे सडनली जैसे वो चीज़ ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में, वहाँ से कुछ नई आपको डायरेक्शन मिल रही है अपने जीवन में आगे बढ़ने की, आप लोग कुछ नया कर रहे हो या फिर से नई जॉब है, और इस सफ़र में चलते चलते आपकी मुलाकात आपके सोलमेट से हो रही है। कुछ न्यू पर्सन आप लोगों के जीवन में आ रहे हैं, और धीरे धीरे फिर यहाँ पर क्योंकि सिक्स ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है तो ये कार्ड बता रहा है कि जो आप लोग आपकी लाइफ में डिजर्व करते हो वो आप लोगों को मिल रहा है है ना। आपके काम को अप्रिसिएशन मिल रहा है, एक शांति है, एक सुकून है, चीज़ें मैनेज हो रही हैं, चीज़ें बैलेंस। अब ये किसी भी सिनेरियो में हो सकता है, किसी भी सिनेरियो में। आपकी लव लाइफ वाइज हो सकता है, आप बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो ये सिचुएशन आपके साथ हो, आप किसी घर में, आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, वहाँ मतलब कुछ भी लाइफ के सो एंड सो सिचुएशन हो सकती है। इसे ऐसे बिल्कुल मत समझना कि आप सबकी जॉब छूटने वाली है, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, मैंने बस एक सिनेरियो एक्सप्लेन करा है कि कुछ डिस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है, वहाँ से एक नई डायरेक्शन मिल रही है, फिर आप वहाँ से आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, डिसीट, विक्ट्री, मैन होल्डिंग ए हार्ट। मैंने कहा वही प्यार आपके जीवन में कहीं ना कहीं आ रहा है, वो लोग, वो चीज़ आपसे दूर हो रही है जो आपके लिए थी नहीं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में गुड एनर्जी नहीं थी। कुछ फ्रेंड्स अलग हो सकते हैं, जो डिस्ट्रक्शन की मैंने बात करी, जो एंडिंग की मैंने यहाँ पर बात करी, कुछ लोगों से आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कुछ लोगों के ट्रू फेसेस आपके सामने आ रहे हैं, तो वैसे लाइक चीज़ें हैं, बट ये होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आप और मजबूत बन रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपके अंदर एक फायर जनरेट हो रही है, एंड देन ये जीत आपको मिल रही है, ये विक्ट्री आपको मिल रही है। आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, जिस भी नए मुकाम पे आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। अपने हार्ट चक्र को हील करो। यस, यहाँ पर कहा जा रहा है अपने हार्ट चक्र को हील करो, अपने आप को संभालना है भाई, ठीक है।
ऐसे परेशान नहीं होना, अपने आप को संभालना है, खुद को मजबूत रखना है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है आप लोगों से। और भी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। सर्विट्यूड, लॉस ऑफ पावर और कंट्रोल। ओवरवर्क्ड एंड एनर्जेटिक रिल्म। देखो, लाइफ के हर जगह ना, लाइफ के हर पड़ाव पे हमारा बैलेंस होना ज़रूरी है। जब मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए इस तरीके से एग्जांपल्स दे रही हूँ सो दैट आप चीज़ों को समझ पाओ। जब हम स्टूडेंट होते हैं, हमें कितना ध्यान किस सब्जेक्ट को देना है, कितना टाइम, कितनी एनर्जी हमें किस सब्जेक्ट को देनी है, कब रेस्ट करना है, कब एट द सेम टाइम हमें एंजॉय भी करना है, फन भी करना है, बिकॉज वो लाइफ दोबारा नहीं आती है ना। तो सब चीज़ों में वहाँ पर भी एक बैलेंस बनाना पड़ता है। कैसे डाइट लेनी है, कितना सोना है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, ये स्कूल का टाइम है, ये ट्यूशन का टाइम है, ये वो है। वर्क लाइफ में आओ, कॉलेज में आओ, चीज़ें कुछ अलग रहती है। वर्क लाइफ में आओ, अपनी पर्सनल, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रखना पड़ता है। ऑल अबाउट बैलेंस, कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, किस तरीके से बैलेंस कर रहे हो। क्योंकि सब चीज़ों का टेस्ट थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है। टेस्ट से मतलब कि सब चीज़ों का बैलेंस होना, लाइफ के हर पहलू को हमें बैलेंस करके चलना है ना। तो यहाँ पर अभी तक आपकी लाइफ को जैसे आप जिस तरीके से जीना चाहते थे वैसे जी ही नहीं पा रहे थे, वैसे काम ही नहीं कर पा रहे थे। बहुत मेहनत करी, बहुत काम किया, बट उतना रिजल्ट नहीं मिला। मुझे मोस्टली यहाँ पर जॉब के रिलेटेड कुछ नज़र आ रहा है कि जॉब के रिलेटेड परेशान हो, जॉब के रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही थी। बार बार मुझे ये मैसेज मिल रहा है, फाइनेंस के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड खुश नहीं थे। जो काम कर रहे हो वहाँ पर आपको वो इनर हैप्पीनेस नहीं मिल रही थी। आपका बार बार ही मन आता था मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और फील्ड में जाना है, मुझे कुछ और चीज़ें ट्राई करनी है, अपने पैशन को फॉलो करना है, अपने काम को फॉलो करना है। तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं दिख रही हैं। तो आप कहीं ना कहीं अभी आपके मन में एकदम से वो चीज़ उफनेगी और उफान लाएगी और आपको लगेगा कि अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो मुझे अपने मन की करनी है, अब मुझे इस केज से बाहर निकलना है, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकलना है, आज़ाद होना है। कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर आपके साथ रहेगी और फिर आप कुछ अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, आप लोग कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, आप एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के। तो वो मुझे यहाँ पर नया आपके लिए नज़र आ रहा है। बेसिकली ये न्यू चैप्टर जो है आपकी लाइफ में, ये है एक न्यू डायरेक्शन आपके जीवन में आगे बढ़ने की। लाइफ बिटवीन लिव्स, मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एंजल से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर रहे हैं, स्पिरिट से कनेक्ट कर रहे हैं, आप कनेक्ट कर रहे हैं। आपके अराउंड एक स्ट्रॉन्ग पावर है, किसी की भी हो सकती है, आपके एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, या जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इस बीच में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आई डोंट नो, एक बुक है, मुझे वो बार बार ही ध्यान में आ रही है, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, ये कार्ड को देख के। और बहुत अच्छी बुक है और बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है उस बुक में, लाइफ बिटवीन लिप्स के बारे में ही। तो ये वाला जो मैसेज है, आई थिंक अगर आप वो बुक को रीड करते हो, ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं उसकी यूट्यूब पे, तो आई थिंक इसका मतलब आपको तब बेहतर समझ में आएगा, बजाय मैं इस रीडिंग में एक्सप्लेन करूँ तो ये रीडिंग कहीं और चले जाएगी। तो यस, आप लोग चाहें तो उसको ज़रूर सुनना या अपने लिए ज़रूर परचेज़ करना, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। और ये कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी का प्रमोशन कर रही हूँ या कुछ, जो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रही है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ओके, कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है। देखते हैं यहाँ से और भी मैसेजेस आपके लिए। समहाउ मुझे लेपिस लजूली क्रिस्टल चैनल हो रहा है। लेपिस लजूली आपके लिए नीडेड है। अगेन मैं अपने तरफ से नहीं बता रही हूँ, मुझे विज़न आ रहे थे बस उस स्टोन के, तो लेपिस लजूली आप वेयर कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में एक नई डायरेक्शन चाह रहे हो अपने करियर के रिलेटेड, तो लेपिस लजूली को वेयर करो।
ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, बेटर ब्रिंग योर लाइफ इनटू बैलेंस। मैंने बोला आप लोगों को, सी ग्रुप नंबर फर्स्ट की लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। जब ये वो बैलेंस ख़राब होता है, चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। तो बैलेंस की ज़रूरत है आप लोगों को। ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया को इग्नोर नहीं करके चल सकते। आपको सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, आपको सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मैनेज करना है। आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग लाइक कि कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड भी हैं जो ये रीडिंग को देख रहे हैं, और अब अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। आपके पार्टनर की आपसे कुछ शिकायतें हैं तो उनको दूर करिए, ठीक है। ये चीज़ कही जा रही है, टर्टल बी जॉयफुल एंड ट्रस्टिंग। ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेपिस लजुली इज बेस्ट फॉर योर जॉब, बट अगर लाइफ में बैलेंस आउट बहुत ज़्यादा हो रखे हो, इन दैट केस आप 7 चक्र ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो विद इंटेंशन कि माई लाइफ इज़ इन बैलेंस। थैंक यू सो मच। मतलब आपने ये इंटेंशन जो है वो 7 चक्र ब्रेसलेट को देनी है कि मेरी लाइफ जो है वो बैलेंस में है, चीज़ें जो है वो बैलेंस में है, मेरी एनर्जी जो है बैलेंस में है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप 7 चक्र को इंटेंशन देके वेयर कर सकते हो। जो आपके लिए ज़रूरी है वो ले सकते हो। मैं दोनों के लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, सो दैट आप वेबसाइट से डायरेक्टली परचेज कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि सभी लोग रीडिंग को देखते हैं, किसी के लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी, किसी के लिए कुछ, तब अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। एंड 7 चक्रा में भी लेपिस lazuli रहता है, लेकिन 7 चक्रास की एनर्जी एक अलग डायरेक्शन में काम करती है, ठीक है। मैं मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल्स के बारे में आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करें अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। वैसे भी वहाँ पे बहुत सारी रेमेडीज रिचुअल्स आप लोग के लिए पोस्ट करते रहती हूँ। पर्सपेक्टिव, जूम आउट एंड रिलैक्स। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। सबका लाइफ को देखने का नज़रिया अलग होता है, सबका अपनी ज़िंदगी को जीने का तरीका अलग होता है। तो अपने आप को पहली बात तो किसी से कंपेयर नहीं करना है आप लोगों को, और कुछ चीज़ें आपको समय के साथ जो है वो नज़र आएंगी, समझ में आएंगी। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और रिलैक्स करें। आपने बहुत हेडेक ले लिया है, आपने बहुत टेंशन ले ली है, और टेंशन से तो कभी किसी का भला होता नहीं है ना। तो आपको थोड़ा रिलैक्स करना है। आई डोंट नो, बट जैसे यहाँ पे ये एंजल है, ये मून के साइड देख रही है, ये अर्थ के साइड देख रही है। समहाउ ये मून नहीं है, ये अर्थ है, वो दूसरे रेल्म में है ना। तो आप लोग ना नाइट के टाइम पे स्टार्स को ज़रूर देखना, फुल मून है उस एनर्जी में ज़रूर बैठना। आपको समहाउ बहुत सारे डाउनलोड्स में भी उस टाइम पे हूँ, आप लोग उस टाइम पे एंजल से ज़्यादा कनेक्ट करें। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे असेंशन सिंबल। मे भी कुछ लोग को ये सिंबल नज़र आ रहा हो अपने अराउंड, ड्रीम्स में दिख रहा हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने आप से कनेक्ट करो, अपने अंदर की वो शक्ति को जगाओ, अपने अंदर की वो पावर को जगाओ। अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। इस 3D वर्ल्ड में ना, हम जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही थी, ये जॉब है, ये वर्क लाइफ है, ये फैमिली है, ये हम इतना एंगेज हो जाते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। हम बस उसी को ही अपनी रियलिटी समझने लग जाते हैं कि यही रियलिटी है जो दिख रहा है, बट रियलिटी तो उसके बियॉन्ड है। कहते हैं ना, ये तो सब मोह माया है, ये तो 3D वर्ल्ड है। तो अपने आप से कनेक्ट करो, और ये मेडिटेशन से ही होगा। समहाउ लेपिस lazuli लें, चाहे आप 7 चक्रा लें, दोनों ही आपको मेडिटेशन में भी हेल्प करेंगे, मेडिटेशन को डीप करेंगे। अगर आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो तो, और नहीं कर रहे तो आपको मेडिटेशन की तरफ ले जाएंगे, ठीक है ना। आप चाहो तो दोनों भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि लो ही लो, बट नहीं तो फिर एफर्मेशन काम करेंगी आप लोगों के लिए। आप मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। Communal markets. Trust that all you need will come to you. Our beautiful planet. Restore the natural world. यहाँ पे planets की बात बहुत करी जा रही है। यहाँ पर
अनदर रेल्म की बात बहुत ज़्यादा करे जा रही है। और समहाउ ग्रुप नंबर फर्स्ट, मैं क्लियरली बोलूँ तो आप में से बहुत सारे लोग भटके हुए लोग हैं। मतलब आपकी सोल ने, यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टार सीड्स भी हो सकते हैं, बाय द वे मैं ये कंफर्म कर दूँ। आपने अर्थ पे जन्म लिया अपने किसी पर्पस से, लेकिन आप इतना ज़्यादा अपनी उन चीज़ों में बिजी हो गए कि अपने पर्पस को भूल गए। अब यहाँ पर ना सोल कॉलिंग वाला टाइम है कि आपको याद कराया जा रहा है कि तुम क्यों आए हो। और इस वजह से भी समहाउ आपकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ अप्स एंड डाउन्स, कुछ चीज़ें हो रही हैं कि आप अपनी लाइफ में बैक टू ट्रैक आ जाए। बैक टू ट्रैक मतलब केवल वो वाला बैक टू ट्रैक नहीं, बट अपने आप को समझे, अपनी सोल को समझे, अपने पर्पस को समझे। और जैसे ही आप अपने पर्पस को समझेंगे, अपनी लाइफ की चीज़ों को समझेंगे, आप सडनली फील करेंगे कि आपकी लाइफ में बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो वैसे ही बैलेंस हो गई हैं, वैसे ही मैनेज हो गई हैं। सो कॉलिंग वाला टाइम पीरियड है ये आप लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं आप एक हीलर हो, आप एक लाइट वर्कर हो, और आपका मकसद है पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में देना। थोड़ा सा अगर इसको समझाऊं, जैसे कि कुछ भी होता है ना हमारा अराउंड, लाइक अभी प्लेन क्रैश हो गया या कुछ हो गया, इसका पूरा पूरा इफेक्ट जो है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में पड़ता है। हैवीनेस फील होती है, या कुछ भी वर्ल्ड अराउंड हो रहा है, वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब किस तरह की कॉन्शियसनेस कनेक्ट हो रही है कि ये कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी ये बहुत हैवी है। समहाउ हर कोई डिस्टर्ब्ड है, समहाउ हर कोई डिप्रेस फील कर रहा है, टेंस्ड फील कर रहा है, स्ट्रेस फील कर रहा है। थोड़े टाइम के लिए मैनेज करते हैं, फिर वो एनर्जी में जाते हैं। लेकिन कुछ हीलर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, जो कंटिन्यूसली हीलिंग दे रहे हैं, जो कंटिन्यूसली प्रेयर्स कर रहे हैं, जो कंटिन्यूसली सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जो सबके भले के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सबका मंगल हो, सब खुश रहें, सभी सुखी रहें, सभी आगे बढ़ते रहें अपनी लाइफ में। तो आपका पर्पस कहीं ना कहीं वो है। ओके, सो बहुत डिटेल में ये रीडिंग जा सकती है, बट मैं अभी क्योंकि टाइम की बाउंडेशन है तो इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। कुछ चीज़ें आपको समय के साथ पता चलेंगी। बाकी मैंने आपको जो बुक सजेस्ट करी है उसको ज़रूर रीड करें। और आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो, आपका मन है, तो आप मुझसे दिल खोल कर शेयर कर सकते हैं। चाहे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं या यहाँ पर कमेंट्स में कर सकते हैं। ओके, सो अपना ख्याल रखिएगा। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये आप लोगों की रीडिंग ये है। और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक शेयर करें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं www.healoftheagesand17.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने ईगल के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, या फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 आप लोगों की लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स होने जा रही हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, मैसेजेस हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में देखेंगे आप लोगों के लिए। सो रीडिंग देखने के पहले आप लोग कॉमेंट में ज़रूर टाइप करें डिवाइन मैजिक बिगिंस नाउ, डिवाइन मैजिक बिगिंस नाउ। सो ये बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड है फॉर मैनिफेस्टेशन एंड हीलिंग। तो आप लोग इसे ज़रूर टाइप करें, साथ में डिवाइन से प्रेयर करें कि इस रीडिंग में वो आपको गाइड करें, आपको रास्ते दिखाएं, आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी आए। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। Six of Coins, Ten of Swords। कुछ लॉस हुआ है आपको रिसेंटली, मुझे इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लॉस हुआ है किसी तरीके से, कुछ चीज़ आपने खो दी है, कुछ खो गया आपका, आई डोंट नो, बट थोड़ा सा परेशान हो किसी चीज़ को लेके। सडनली
आप लोगों के साथ कुछ हुआ है, किसी तरीके की एंडिंग हुई है, कुछ बिट्रेयल मिला, धोखा मिला, किसी ने चीट करा, कुछ हुआ है यहाँ पर, किसी चीज़ की वजह से आप लोग थोड़ा सा परेशान हो। हालांकि आप लोग कर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, आप लोग इस चीज़ पे बहुत बिलीव करते हो कि जो जैसा करेगा उसको वैसे फल मिलेगा। आप लोग खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर से ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो, फिर से खुद को पॉजिटिव कर रहे हो, फिर से मेहनत कर रहे हो। लेकिन कुछ चीज़ तो ऐसी हुई है आपको जो अंदर से परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आप थोड़े से दुखी हो, लेकिन आप अपने दुख को किसी को बता भी नहीं रहे होंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। या फिर से कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने कोई सपना देखा, आपने कुछ सोचा, आपने कुछ प्लान करा और वो प्लानिंग आपकी पूरी नहीं हुई, कुछ और हो गया, कुछ और चीज़ें हो गई। तो समहाउ आपको बहुत ही बिट्रेड फील हो रहा होगा, आपको बहुत ही लॉस्ट फील हो रहा होगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि बस रोने बैठ गए या नेगेटिव हो रहे हो, आप खुद को फिर से रिजुवनेट कर रहे हो, आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। देखते हैं अभी आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स जो हैं वो किस एरिया में है, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ग्रुप नंबर 2, जजमेंट, ओके, वेरी नाइस। 8 ऑफ कप्स, जस्टिस, ओ माय गॉड, मैंने अभी यही बात करी, बिट्रेट फील कर रहे हो, परेशान हो। एंड सी यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो है जजमेंट के, जस्टिस के। कुछ लोग के लिए मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कोई कोर्ट इशू है, कोई कोर्ट केस है, किसी ने कुछ आप पे एलिगेशंस लगा दिए, किसी ने किसी तरीके का ब्लेम लगा दिया, जबकि आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर आपसे एक मैसेज आपको दिया जा रहा है कि सच सबके सामने आ जाएगा। जो अगर आप सही हो, आपको बिल्कुल परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स आपके साथ है। आई डोंट नो किन से रीडिंग रेजोनेट करेगी, किन लोग के लिए इसमें मैसेजेस आए हैं, बट आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। समय अपनी गवाही खुद देगा, चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी, चीज़ें फिर से बेटर हो जाएंगी। और ये जो न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में होने जा रही हैं ना, यहाँ पर आपके जीवन में अभी बहुत बड़ा एक 360 लेवल का जो है, कहीं ना कहीं मैं देखूँ 360 डिग्री लेवल का एक कहीं ना कहीं चेंज आने वाला है, बदलाव आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारे आपकी लाइफ के डायमेंशंस अभी बदल रहे हैं, आपके थॉट्स, थिंकिंग पैटर्न्स, बहुत सारा कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में बदल रहा है। कुछ चीज़ों से मूव ऑन भी कर रहे हो, कुछ चीज़ों से लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें थोड़ी सी तकलीफ भी दे रही हैं, लेकिन ढेर सारी अबंडेंस आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर इतनी सारी जैसे गोल्ड दिख रहा है, ये ज्वेलरी दिख रही है, कुछ लोगों को आई डोंट नो पेरेंट्स प्रॉपर्टी मिल रही है, कहीं से कुछ पैसा मिल रहा है किसी तरीके का, कुछ तो है भाई। मैं मनी वाइज यहाँ पर दिख रही हूँ, आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, हेरिटेज से काफ़ी कुछ मिलने वाला है, या आई डोंट नो क्या है यहाँ पर, बट पैसा आ रहा है समहाउ आपकी लाइफ में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। साथ में आपका जो बॉन्ड है आपके करीबी लोगों से वो और भी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मतलब एक तो क्लियर भी हो रहा है कौन अपना है कौन अपना नहीं है, और जो अपने हैं उनके साथ बॉन्ड जो है वो और अच्छा हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। मैसेज ये है आपके लिए कि मेहनत आपको अभी भी बहुत करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत तभी भी करनी है, लेकिन रिजल्ट भी बहुत खूबसूरत रहेगा, फल भी बहुत खूबसूरत रहेगा। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, ब्रोकन हार्ट, 2 टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डिसीट। ये वाला कार्ड ग्रुप नंबर 1 में भी था, कहीं ना कहीं कलेक्टिव एनर्जीज है भाई फिर तो। लोग काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इस वक्त फेस कर रहे हैं। ऐसा मूड आई थिंक सबके जीवन में कभी कभी आता है भाई, कि हम किसी चीज़ पे ट्रस्ट करें, हम कुछ लोगों पर ट्रस्ट करें, और वहाँ से हमें कुछ और रिस्पॉन्स में मिल जाए। फिलहाल यहाँ पर हीलिंग का टाइम है, यहाँ पर हैप्पीनेस का टाइम है, यहाँ पर देखो ये नए दरवाजे आप लोगों के लिए खुल रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स आप लोगों की लाइफ में होने जा रही हैं, न्यू चैप्टर बिगिन हो रहा है।
बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत सारी पॉजिटिविटी है, बहुत सारी हीलिंग है, बहुत सारी हैप्पीनेस है, यहाँ पर शांति है, सुकून है। जैसे अपनी ज़िंदगी को एक इंसान जैसे जीना चाहता है ना, कि मेरे करियर अच्छा चल रहा है, मेरी हेल्थ भी ठीक ठीक है, मेरी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा है, और वैसे बैलेंस आउट करके आप लोग अपनी लाइफ को जैसे जी रहे हो, अपनी लाइफ में जैसे आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट, यस, बहुत ही पॉजिटिविटी है यहाँ पर आप लोगों के लिए। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, ओके, सो मैं एक ही वाला कार्ड ले लेती हूँ, बाकी इतने सारे कार्ड अभी मैं नहीं ले रही। मुझे एक और नहीं, मैं 2 कार्ड और लूँगी। ठीक है, 2 कार्ड। ये देखते हैं यहाँ से क्या आता है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, लॉस, यहाँ पे आपके एंजल गैब्रियल की एनर्जी है। लॉस, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, अगेन डिसीट का कार्ड है भाई। ट्रिप नंबर 2, कुछ तो यहाँ पर हुआ है, कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। अगेन यहाँ डिसीट है, यहाँ पर भी डिसीट है। देखो, अब मैं ये भी बोलूँगी, अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है आप लोगों के साथ, तो आप थोड़ा संभल के रहना। ये मैं सोच रहा हूँ मेरी रीडिंग ये मेरे लिए है ही नहीं है, फिर आपके लिए मैसेज ये है कि आपको संभल कर रहना है। आपके कम्युनिकेशंस का आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि सही जगह पर आप सही वक्त पर अपनी बात सही तरीके से रखें, कहीं चुप रहने से भी काम नहीं होगा। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो कहते हैं ना कि मैं कुछ भी किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहती, मैं वो जजमेंट यहाँ पर पास नहीं करना चाहती, लेकिन उन्हें उनका कर्मा जो है वो ज़रूर मिलेगा। कहीं ना कहीं उल्टी गिनती कहते हैं ना, चालू हो गई वाली चीज़, वो भी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन आपको किसी के भी लाइफ में उसके साथ बुरा होने का वेट नहीं करना है, आपको अपने अच्छे के लिए काम करना है, आपको अपने अच्छे के लिए मेहनत करनी है, आपको अपने अच्छे के लिए एफर्ट्स पुट करना है। आई डोंट नो, बट मैं एक और कार्ड लेना ही चाहूँगी इस डेक से। पहले शायद काफ़ी सारे कार्ड्स गिरे थे, मुझे वो सब ले लेने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर वो कार्ड्स फिर से आ गए। पैशंस एंड इंटरेस्ट, अपने पैशन को फॉलो करो, दैट्स वाई मैंने एक कार्ड निकाला है। अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो, हॉबीज़, स्पोर्ट्स, फेवरेट पास टाइम्स। तो आपको फेवरेट अपना क्या अच्छा लगता है करना, जब भी आप फ्री होते हो आप वो चीज़ को करो, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो। स्पोर्ट्स में ज़रूर कुछ लोग का अगर इंटरेस्ट है तो किसी ना किसी तरीके का अपना एक रूटीन सेट कर लो कि इस टाइम पे मुझे कोई भी एक्टिविटी करनी है, मुझे कुछ भी गेम्स करने हैं, मुझे कुछ भी खेलने जाना है, मुझे फुटबॉल या जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है आपने वो करना है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और बस खुश रहो यहाँ पर, मैं ये चीज़ आप लोगों को बोलूँगी। और भी देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं। आपको खुश रहना है। ग्रुप नंबर 2, अपने आप को हील करो। अगर कुछ भी ऐसा है कोर्ट केस लाइक कुछ भी चीज़ चल रही है, दैट केस आप स्मोकी कॉर्ड्स को वेयर कर सकते हो। अच्छा, स्मोकी कॉर्ड्स मेरे पास आई थिंक 1-2 पीसेस ही बचे हुए हैं, बाकी स्टॉक में है मेरे पास, बस एनर्जाइजिंग प्रोसेस में है, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करके बोल सकते हो आपको स्मोकी कॉर्ड्स चाहिए, तो जैसे ही स्टॉक में आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको बायलक वेबसाइट पे स्टॉक में दिखता है तो आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्कएंजल माइकल, स्टेप इनटू एम्पावरमेंट। आप वीक नहीं हो, आप कमज़ोर नहीं हो, आपको स्ट्रॉन्ग बने रहना है, और कोई ना आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ कहीं ना कहीं ईश्वर की शक्ति है, आप सही हो, तो आपको डरने की घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। ग्रुप नंबर 2, प्रायोरिटाइज प्ले एंड प्लेजर, सेम कार्ड। और ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी ऐसे ही हुआ था कि अलग अलग डेक से सेम कार्ड आए थे, एंड सेम आप लोगों के साथ भी हुआ है। एंड यहाँ पर भी डिसीट था, एंड यहाँ पर भी डिसीट। तो कैसे कार्ड्स जो है वो अलग अलग डेक से सेम आ रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से कि जो भी चीज़ें करना पसंद है उनको ज़रूर करो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी को ज़रूर फॉलो करो। आपको स्पोर्ट्स पसंद है, गेम्स पसंद है, जिम पसंद है, डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, अदर कुछ हॉबीज़ हैं, ड्राइंग पसंद है, कुछ भी आर्टिस्टिक, तो वो ज़रूर फॉलो करना है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए हीलिंग रहेगी, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है।
ग्रुप नंबर 2, cow give with unconditional love and grace. किसी भी तरीके की नेगेटिविटी का जवाब जो है वो आपको नेगेटिविटी से नहीं देना है, आपको उसको पॉजिटिविटी से देना है। मतलब आर्ग्यूमेंट्स में बेवजह नहीं फंसना, बट अपनी बात को सही तरीके से रखना ज़रूर है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। बाकी यहाँ पर फिर से वही मैसेज मिल रहा है, जैसा कर्म जो करता है वैसा फल उसको मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी अच्छाई को नहीं भूलना है। जैसे एक कमल भी होता है ना, कीचड़ में उगता है, एक हीरा भी होता है, वो कोयले की खदान में होता है। तो आस पास की गंदगी से आपको खुद को मैला नहीं करना है, ठीक है ना। आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, जो आपकी अच्छाइयाँ हैं और स्प्रेड करना है उनको, दूसरों की हेल्प करनी है समहाउ, अनकंडीशनल लव की एनर्जी। आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पर एनिमल लवर्स हैं शायद। हेल्प करना है, हील करना है, रिजुविनेट करना है, खुद को भी और दूसरों को भी, ठीक है। किंग फिशर, बी पेशेंट एंड फोकस। थोड़ी सी दिक्कत बस यही होगी यहाँ पे लोगों की कि पेशेंस नहीं रख पाते होंगे। आप लोग को ऐसा लगता होगा मैंने आज रेमेडी करी, मुझे अभी मिल जाना चाहिए रिजल्ट, नहीं तो फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज होता है। मैंने आज क्रिस्टल पहना, मुझे अभी रिजल्ट मिल जाना चाहिए एक हफ्ते में, नहीं तो ऐसा लगेगा अरे यार ये तो कुछ नहीं है, तो काम ही नहीं कर रहा। बट ऐसे नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है ना, क्रिस्टल हमारे लिए काम कर रहा है लेकिन उसका रिजल्ट विजिबल नहीं हो पाता है हमें, क्योंकि हम उससे उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, एक फ्रेंड की तरीके से, एक दोस्त की तरीके से। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये लाइफ, अगेन क्रिस्टल्स का मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इनमें एक कॉन्शियसनेस होती है, इनकी अपनी एक एनर्जी होती है। आई बिलीव कि ये आपको सुनते हैं, ये आपको समझते हैं। आप कभी कभी इनसे क्वेश्चन भी पुट करते हैं, उनको हाथ में लेके ना, कहाँ ब्लॉकेज आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, ये आपको रिप्लाई बैक भी करते हैं। लेकिन वो रिप्लाई बैक ऐसा नहीं होता कि आपको सुनाई दे रहा है, वो आंसर आपके मन में आता है, आपके अंदर से आता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर लेकर आना है, फोकस अपना बनाए रखना है अपने काम के ऊपर। स्मोकी कॉर्ड्स आपको हील करेगा, आपको हेल्प करेगा, नेगेटिविटी को रिलीज करेगा। कोर्ट केस लाइक कुछ मैटर चल रहा है, कुछ इश्यूज चल रहा है, लीगल इश्यूज कर रहे हैं, वो आपको ग्राउंडिंग देगा। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो आप स्मोकी कॉर्ड्स के साथ सिट्रीन को वेयर करें, और अगर खुद को हील करना है तो आप स्मोकी कॉर्ड्स के साथ एमेथिस्ट को वेयर करें, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे क्रिस्टल्स की काफ़ी बात करती हूँ आप लोगों से। आप लोग बताइए, आपको अच्छा लगता है सुनने में? नहीं, आपको ये नॉलेज अच्छी लगती है? नहीं। पीछे मैंने एफर्मेशंस भी आप लोगों के लिए पुट करे थे, बट इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर मैंने कुछ वीडियोस में नहीं डाला। बट आज मैंने बोलकर ही आपको वो स्विच वर्ड स्टार्टिंग में दिया है, तो प्रैक्टिस करा करिए भाई। जब तक नहीं करोगे ना काम, तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। आज वो स्विच वर्ड को 108 टाइम आप पूरे दिन में ज़रूर उसको चैंट करना, जब भी आपको टाइम, जिस भी सिचुएशन में ज़रूर चैंट करना, हाँ, वॉशरूम को छोड़ के, ओके। और फिर अपना फीडबैक शेयर करना कैसे लगा, और अच्छा लगे ना फिर दोबारा करना, करते रहना, ओके। टेलीपोर्टेशन एंड लेविटेशन, एक्सपेंड योर गिफ्ट्स एंड पावर्स। यस, यहाँ पर भी यही मैसेज था कि अनकंडीशनल लव आप लोगों को ये पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करना है बेसिकली, और अपनी पावर को पहचानने का वक्त है। कुछ लोग यहाँ पर 7 चक्रास के ऊपर भी काम कर रहे हैं, समहाउ अपने आप को हील कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपनी पावर को भी समझ पाएंगे इस न्यू चैप्टर में। ट्यून इनटू द नेचुरल वर्ल्ड, आपको आपकी जो एनर्जी मिलेगी वो नेचर से कनेक्ट करने पे मिलेगी। आप लोग जब भी परेशान हैं, दुखी हैं, थोड़ा सा नेचर में जाके ज़रूर बैठें, जहाँ पर चिड़ियों की चहचहाहट हो, या वहाँ पर कोई वाटर बॉडी हो, लाइक कोई लेक है, कोई फाउंटेन है, कोई रिवर है, या वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हों, वहाँ बहुत शांति और सुकून। आप थोड़ा ज़रूर जाकर बैठें और ख़ुद को रिफ्लेक्ट करें, अपने अंदर उतरें, अपने अंदर ढूंढें कहाँ कमी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या हील करना है। अपने साथ एक डायरी ले जाएं, पेन ले जाएं, जर्नलिंग करें, ओके। ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी, ओके। सो ग्रुप नंबर 2, ये है आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए।
बाकी आप लोग अपना फीडबैक शेयर करना, रीडिंग कैसी लगी, कौन सी बात आपको अच्छी लगी, और लाइक ज़रूर करना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं www.healooftheages717.com। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। सारे लिंक्स एंड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।